नमस्कार, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। तो जो संधि का विषय हमने लिया है, पिछली दो वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि इसके जो भेद थे वो हमने कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा भेद जो बाकी था विसर्ग संधि, वो आज हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग संधि की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन क्या हो जाएंगे? विसर्ग, यानी इसका चिन्ह है विसर्ग का। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस में हर, मनोहर, नी प्लस में आशा, निराशा। तो विसर्ग जो संधि हमारी स्वर संधि से और व्यंजन से बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? इसके मुख्यतः तीन नियम हैं। मुख्यतः तीन नियम हैं। बुकों में हमें ज़्यादा मिलेंगे, हमको तीन नियमों में ही शॉर्ट कर देंगे। तो ट्रिक वाली बात समझें, विसर्ग संधि हमेशा तीन ही चीज़ों में बदलती है। एक है ओ में, एक है रे में, और एक तीनों श की हम बात करेंगे। यहाँ पर तीनों श लिखेंगे, इनको इकट्ठा की बात करें तो विसर्ग संधि हमेशा इन तीन ही वर्णों में बदलती है। और इन तीन वर्णों को पहचानना बिल्कुल आसान है। कैसे? मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो हमारी वर्णमाला है, ऐसे लेकर यह रेलव है तक होती है बातें। आगे तो संयुक्त व्यंजन जो हमारे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, उनको हम याद रखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको अपने जो दिमाग में रख लेना है कि ओ में बदलता है, रे में बदलता है और श में बदलता है। दूसरा, हमें जो हमारे वर्ण हैं कै खे, चे छे, टे ठे, ते थे और पे फे, ये 10 जो हमारे वर्णमाला के जो व्यंजन हैं, इनको एक बार हम अलग रख लेते हैं। बाकी इन्हीं नियमों में प्रयोग होंगे। तीन तो ये ध्यान में रखने हैं, ओ, रे और श, कि विसर्ग संधि हमेशा इनमें ही परिवर्तित होती है। दूसरा, हमें ये जो हमारे हर वर्ग के पहले दो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, कै वर्ग के, चे वर्ग के, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग, इनको एक बार अलग रख लेना है। अब इसको समझना है। तो पहला नियम बिल्कुल आसान, विसर्ग से पहले ए या हो। अब इसको हम इसे लिख लेते हैं, विसर्ग से पहले ए या आ हो, या मैंने ए लिखा है, ए वर्ण हो सकता है। विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो। क्या लिखा हमने? तथा बाद में भी ए हो। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, यानी इनको हमने अलग रख लिया। ये पहला और दूसरा है। बाकी जो तीन बच गए हैं, जैसे ग, घ, अड़, ऐसे सभी बाकी जो इनको बोलते हैं हम तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। या ये, रे, ले, वे और है हो। इसमें सह भी नहीं है, हमने सह तो यहाँ परिवर्तित हो रहे हैं। तो क्या हो भी, इन 10 को छोड़कर, इनको छोड़ करके बाकी जो विसर्ग के बाद में कुछ भी आए तो इसको हम क्या करेंगे? विसर्ग कैसे बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ये पहला नियम है इसका, बिल्कुल आसान सा है। विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, यह रेलव हो, तो ये ओ में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम अभी। जैसे मन प्लस में अनुकूल, मन प्लस में अनुकूल, क्या हो जाएगा इसका? पहले ए है और बाद में भी है, तो किसमें बदल जाएंगे? इसको ओ में बदल देंगे, मनो अनुकूल। अभी कई विद्यार्थी ने ये क्या लगाया, इसका जो ये चिन्ह है, ये ए का चिन्ह है। संस्कृत के जो कई शब्द आते हैं उनको ए हम पूरी तरह लोप नहीं करते, तो ए का लोप को इस तरह दिखाते हैं, इसमें परिवर्तित हो गया। और देखते हैं इसका, मन प्लस में हर, क्या है आया है इसके बाद में, ए तो पहले है, क्या हो जाएगा इसका? मनोहर। तो आगे और एक का उदाहरण और देखते हैं इसका। जैसे पय प्लस में धर, क्या हो जाएगा? पहले है, बाद में ये चौथा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? पयोधर। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम।
आपको बुकों में इस नियम को 3 प्रकार से अलग अलग व्याख्या किया हुआ मिलेगा। उसमें पहला नियम मिलेगा ए के बाद में ए हो, दूसरा नियम मिलेगा आपको ए के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा नियम आपको मिलेगा ए के बाद में य र ल व है हो, तो भी मिल जाता है। तो हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट तरीका अपना करके इन तीनों को एक ही नियम में लिख दिया है। ठीक है, पहला नियम हमारा था विसर्ग के बाद में ए या आ हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो तो ओ में बदल जाता है। ए का मतलब साथ में ए वर्ण है तो इसका ओ भी इसमें आप साथ में लिख देते हैं। दूसरा नियम, इसी नियम में को ही हमें लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना है तो ये नियम रे वाला भी हो जाएगा। कैसे? दूसरा नियम, इसी को दूसरे नियम में बदल देते हैं हम। कैसे आएगा इसका दूसरा नियम में? विसर्ग से पहले ए या आ, यहाँ दोनों लिखेंगे हम। विसर्ग से पहले ए या आ न हो, पहले में क्या था? ए या आ हो। ठीक है, और इसमें क्या लिखा? ए या आ न हो। इसके अतिरिक्त दूसरा स्वर हो तो विसर्ग वही, बाकी बाद में ए या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल हो तो विसर्ग को रे में बदल देते हैं। बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। पहले हमने क्या पढ़ा था? विसर्ग से पहले ए या हो, इसमें क्या है? विसर्ग से पहले ए या न हो, तो इसको किस में बदल देते हैं? रे में बदल देते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विसर्ग से पहले ए या न हो और बाद में ए या आ हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, य र ल हो तो इसको रे में बदल देते हैं। तो इसका दूसरा नियम है। पहले नियम में से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले नियम में क्या था? ए या हो, और इसमें क्या आएगा? ए या न हो, तो किस में बदल जाता है? विसर्ग रे में बदल जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे नी प्लस में आशा, क्या हो जाएगा? अब पहले ए या नहीं है तो क्या इसमें बदलेगा? रे में बदलेगा। क्या हो जाएगा? निराशा। तो रे तो हलन था तो इस रे में ए मिलके ये पूरा हो गया है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं, जैसे दू प्लस में आशा, दू में अगर आशा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? दुराशा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने विसर्ग से पहले ए या नहीं है, दूसरा हमारा स्वर है, तो ये भी हमारा रे में बदल जाएगा। और इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे नी प्लस में धन, तो क्या हो जाएगा? इसका रे हो जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्धन। ठीक है, इससे और उदाहरण ले लेते हैं इसका। जैसे दू प्लस में बल, क्या हो जाएगा? इसका ऊ है यहाँ पर, ए या नहीं है तो रे में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दू प्लस में जन, तो फिर रे में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्जन। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें रे के मिल जाते हैं। रे के उदाहरण ही ज़्यादा मिलते हैं हमें विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि का हमने पहला नियम पढ़ा था, विसर्ग से पहले ए या हो, ए या हो तो ओ में, और ए या न हो तो रे में। ये दो नियम बिल्कुल आसान है। तो विसर्ग संधि का ओ में बदलना और रे में बदलना हमने इन दो नियमों में सीख लिया है। अब हमारा जो तीसरा नियम था, श और श में बदलना, ये कैसे बदलते हैं? तो हम यहाँ तक हमने पढ़, अब इनकी जरूरत पड़ेगी हमें इनमें बदलने के लिए। तो अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं इसका। तो विसर्ग संधि का हमने तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो दो में हमने पढ़ लिया है कि विसर्ग संधि ओ में कैसे बदलती है और रे में कैसे बदलती है। अब हमारा क्या रह जाता है कि श में परिवर्तन होना। श का तीनों श इकट्ठा मैं कह रहा हूँ, श स और स में। तो इसका बिल्कुल आसान से नियम है। जो हमने ये 10 वर्ण छोड़े थे, व्यंजन छोड़े थे, जो पहला और दूसरा था, क्योंकि हमने इनमें पढ़ा था कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए। अब हमारे यहाँ रह क्या जाते हैं? ये 10 रह जाते हैं। इन 10 का जो संबंध है वो तीनों से ऐसे है। पहला देखते हैं विसर्ग से तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम क्या देखेंगे? विसर्ग के बाद में च छ हो, विसर्ग के बाद में च छ हो, तो ये स इनके साथ परमानेंटली कह सकते हैं, हमेशा यही श लगता है विसर्ग के। अब इसमें हमें पहले नहीं देखना। पहले दो नियम हमने क्या देखा था? विसर्ग से पहले देखा था कि विसर्ग से पहले एया है या एया नहीं है। तो हमने पहले में देखा, अगर एया है तो ओ में बदल जाएगा, एया नहीं है तो रे में बदल जाएगा। अब हमें थोड़ा सा आगे देखना है कि विसर्ग के बाद देखना है इस नियम में कि विसर्ग के बाद में च छ हो, इस स में
श में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे दू प्लस में चरित्र, अब हमने आगे देखा दू है, हमें या नहीं देखना, हमें बाद में देखना। च आ गया तो क्या हो गया, इसका किस में बदल जाएगा, स में, दुष्चरित्र। ठीक है, तो इस स में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद में अगर च हो तो स में बदल देते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसका नियम, विसर्ग के बाद में अगर टठ हो, विसर्ग के बाद में टठ हो तो स में बदल देते हैं। श जिसको हम बोलते हैं, पेट पर से जिसको बोलते हैं, इसमें हमें बदल देते हैं। तो हम इसको देखेंगे, धनु पीछे तय है तो ये स लगा जाएगा, परमानेंट हो जाता है, ये इसके साथ हमेशा ही लगता है। तो ये स की तो आप हमेशा याद रखो, इन 10 के साथ ही श लगेगा। च हो तो ये स लगेगा, ट हो तो ये स लगेगा। इसका तीसरा नियम, अगर त हो तो स लग जाएगा हमारा। तो इसमें क्या, दू प्लस में तर, तय आ गया, तय के साथ कौन सा स लगाते हैं हम, ये लगाते हैं, दुस्तर हो जाएगा। तो ये नियम है भाई, बिल्कुल आसान सा है। विसर्ग के बाद में च हो तो स में, विसर्ग के बाद ट हो तो स में, और तैत हो तो स में बदल देते हैं। तीनों का उच्चारण थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब क्या है, अब रह गए हमारे कै ख रह गया और पै फे रह जाता है, ये दो रह जाते हैं। इन दो में क्या है, थोड़ी सी नियम बदल देते हैं, साथ में एक चीज और जुड़ जाती है भी, नी या दू, यहाँ मैंने लिख रखा है विसर्ग से पहले नी या दू, ये याद रखना है, नी हो या दू हो। तो इन परिस्थितियों में इनके बाद में अगर कै ख और पै फ हो तो ये स लगता है। ठीक है, ये याद रखना है। कै ख और पै फ के साथ भी आप इसको ही मान लें। एक हम मोटा मोटे तौर पे देखें, ट्रिक के माध्यम से देखें, तो ये 10 हैं, 10 हमारे जो व्यंजन है, 10 में से हम क्या करेंगे, च और ट, इसको तैथ को निकाल दें तो च के साथ ये स हमारा हमेशा लगेगा, तैथ ये लगेगा। बाकी जो रह जाते हैं इनके साथ ये स ही लगता है, अगर पीछे कै ख हो, पै फ हो या ट हो। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हम नी प्लस में कपट, ठीक है, नी प्लस साथ में क्या है, कपट है, तो नी है आगे, यहाँ पर कै है तो कौन सा, कै के साथ कौन सा स लगेगा, ये स लग जाएगा, निष्कपट। एक बात ध्यान रखनी है, जितने हमारे ये सेल सभी के सभी हलंत लगे हुए हैं, इनके नीचे सभी से मैंने हलंत लगाए हैं, यहाँ रह गए थे इसके लिए क्षमा है। तो सभी नीचे हलंत लगेंगे, तो हलंत इनके करता ही आधा लगेगा। ठीक है, और इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दू, इसी का दू प्लस में कपट कर दें, दुष्कपट हो जाएगा। ठीक है, और है जैसे निष्पाप है, नी प्लस विसर्ग पाप, तो क्या हो गया, ये श लग जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। ठीक है, तो श के नियम बिल्कुल आसान है। अगर च हो तो श परमानेंट लगेगा, श जिसको हम बोलते श परमानेंट लगेगा, ट हो तो ये स परमानेंट लगेगा हमेशा के लिए, और तैथ हो तो स लगेगा। और यानी इन अवस्थाओं में अगर इसकी बात करें, कै ख और पै फ, इनके आगे नी या दू हो तो स ही लगेगा। तो हम इसको इस तरह भी दे सकते हैं भी, कै ख हो, ट और पै फ हो, इन तीनों के साथ ये स लगेगा, इसके साथ ये लग जाएगा और इसके साथ ये लग जाएगा। तो इन 10 व्यंजनों के साथ स लगते हैं, बाकी सब हर जगह में ओ या रह में बदलते हैं। ओ में कब बदलते हैं, जब विसर्ग से पहले ए हो, और रह में बदलते हैं जब विसर्ग से पहले ओ ए या न हो। तो ये था हमारी विसर्ग संधि। एक छोटा सा इसका नियम और बच जाता है कई जगह कि विसर्ग के बाद में अगर स होते हैं, ये मैंने अब तक नहीं पढ़ा, विसर्ग के बाद में अगर स ही आ जाए, हमने अब ये तो पढ़ लिया क्या ही आ जाए, लेकिन ये रह जाते हैं हमारे पूरी वर्णमाला के 3 जो विसर्ग के बाद में है, बाकी सभी आ गए, स्वर आ गए, ये रलव है आ गए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, पहला दूसरा आ गया, लेकिन ये नहीं आया अब तक। विसर्ग के बाद में अगर स होते हैं, कोई भी स हो, तो इन्हीं स का स में ही बदल जाता है वो, ये यही बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, और ये इसमें बदल जाएगा। मुख्यतः इसमें 2 ही हैं, ये स और स में। इसमें कैसे, जैसे दू प्लस में शासन, दू के साथ अगर हम शासन जोड़ें तो क्या स आ गया, तो यही स लग जाएगा इसमें, दुशासन। ठीक है, कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हिंदी में लिखा भी जाता है, ये दुशासन में लिखा मिलता है कई जगह। अगर ये विसर्ग हम हटाते हैं
तो हमारा ये स लग जाएगा। एक जैसे और उदाहरण लेते हैं, नी के साथ हम संदेह जोड़ते हैं तो क्या आ गया, विसर्ग के बाद में स ही है तो क्या लगेगा, स ही साथ में लग जाएगा। जो स है वही इसके साथ आधा जो स है वो और जुड़ जाएगा। ये भी एक इसका नियम अलग से है कि विसर्ग के बाद में श हो, कोई भी स हो तो वही स साथ में लग जाता है। दुशासन में हमारा श आया तो श ही लग गया, स आया निस्संदेह में तो स ही लग गया। ये इसका एक और नियम है। एक दो शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनमें विसर्ग का लोप भी हो जाता है कई बार। जैसे अतः प्लस में एव, हम इसको अतएव ही लिखते हैं और इसका विसर्ग हट भी जाता है। ठीक है, ऐसे दो चार ही हमारे शब्द होंगे जिसमें ये विसर्ग हट जाता है। तो ये संस्कृत से आए हिंदी में, तो संस्कृत में तो इस तरह लिखे मिलते हैं, हिंदी में इसको हम हटा देते हैं। जैसे अतएव का थोड़ा अतएव ही हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हमने पूरी तरह पढ़ लिया और थोड़ा सा एक बार इसको मुख्य रूप से देख लें। विसर्ग हमेशा तीन ही चीज़ों में बदलती है, ओ, रे और स में। ये आपको बता दूं, ओ में कब बदलती है, जब विसर्ग से पहले ए या हो, और रे में कब बदलती है, जब विसर्ग से पहले ए या न हो। और ये कब जुड़ेंगे, इनके साथ जुड़ता है कै खे, चे छे, तै ठे और पै फे और तै थे। ठीक है, इनके साथ ये जुड़ जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है इनके साथ कौन कौन सा श जुड़ेगा। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। ये विसर्ग संधि थी। हमारी संधि आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।